एवरेज में बहुत दिक्कत आ रही है। जहाँ 14-15 की एवरेज आ रही थी वहाँ 10 से ऊपर एवरेज नहीं आ रही है। गाड़ियों में बहुत दिक्कत आ रही है, सब परेशान हो रहे हैं। हाँ, एक तो वजह से गाड़ी बंद हो रही है, बड़ी चलती जल्दी बंद हो जाती है। इसी वजह से हो रहा है। पहले तो गाड़ी सही चलती थी, इसी वजह से वो एवरेज खत्म हो गया मेरा। पर उनको रियल इम्पैक्ट नहीं पता कि आग किस वजह से रहा है। इथेनॉल की वजह से, जो गाड़ी का सीधे इंजन को इम्पैक्ट करता है। कितने भी ढंग से आप गाड़ी को रखिए, गाड़ी का इंजन पक्का खराब होएगा। क्या आपकी गाड़ी का माइलेज अचानक कम हो गया है? क्या आपकी बाइक या कार चलते चलते झटके मार रही है? या फिर हाल ही में आपको अपनी गाड़ी का इंजन ठीक कराने के लिए गैरेज के चक्कर काटने पड़े हैं? अगर इन सब में से किसी एक सवाल का जवाब भी हाँ है, तो इसके पीछे की वजह आपके पेट्रोल पंप पर मिलने वाला नया ईंधन हो सकता है, जिसे लेकर देश की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। सोशल मीडिया पर जिसे एथेनॉल स्कैम कहा जा रहा है और विपक्ष जिसे सरकार का एक बड़ा पॉलिसी फ्रॉड बता रहा है, आज उसका पूरा सच आपको हम बताएंगे। आज रिपोर्ट भारत पर हम सिर्फ नेताओं के बयानों की बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे चलेंगे जमीन पर उन गैरेजों में जहां आपकी गाड़ियों का ऑपरेशन होता है। लेकिन उससे पहले 1 मिनट में बहुत आसान भाषा में समझ लीजिए कि ये पूरा बवाल आखिर है क्या। दरअसल सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है जिसके तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। इसे E20 फ्यूल कहा जाता है। एथेनॉल यानी एक तरह का अल्कोहल जो गन्ने के रस, मक्के और खराब अनाज के रस से बनता है। सरकार का तर्क है कि इससे प्रदूषण कम होगा, किसानों को फायदा होगा और भारत का अरबों रुपया जो बाहर से कच्चा तेल खरीदने में जाता है वो भी बचेगा। लेकिन फिर इस पर स्कैम के आरोप क्यों लग रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अब आपको बता दूं कि इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। विपक्ष का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियां सियान एग्रो इस एथेनॉल बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। विपक्ष का सीधा आरोप है कि पिता सरकार में बैठकर एथेनॉल की नीतियां बना रहे हैं और बेटों की कंपनियां उससे मुनाफा कमा रही हैं। हालांकि नितिन गडकरी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पेड कैंपेन बताया और कहा है कि उनका बिजनेस पूरी तरह से ईमानदारी से चल रहा है। लेकिन विवाद का दूसरा और सबसे बड़ा कारण है आपकी और हमारी गाड़ियां। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन इस पॉलिसी का असली असर भुगत रही है देश की जनता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इथेनॉल मिक्स पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज 10% तक गिर गया है। और यही नहीं, ये नया पेट्रोल पुरानी गाड़ियों के इंजन को अंदर से गला रहा है। यही जानने में कई से गैरेजेस गई। कुछ डीलर्स ने तो मुझसे बात करने से मना कर दिया, लेकिन कुछ गैरेजेस ऐसे भी थे जिन्होंने बात की और इनका क्या कहना है इसमें आम जनता भी शामिल है। आप खुद सुनिए। देखिए, मैं गैरेज में मौजूद हूँ और ये वो लोग हैं जो रात और दिन आपकी हमारी गाड़ियाँ सही करते हैं और इनका जो पूरा दिन है वो इसी चीज़ में जाता है। तो इनसे बेहतर गाड़ियों की गणित शायद कोई समझ नहीं सकता होगा। तो जो ये इथेनॉल E20 का जो कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में, शायद इनसे बेहतर कोई शायद ही समझा पाए। तो इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो इथेनॉल E20 मार्केट में लाने की बात कही जा रही है बार बार सरकार द्वारा, और जो E20 आया है उससे गाड़ियों में कितनी दिक्कत आ रही है और क्या क्या जो परेशानियां हैं वो आ रही है। अच्छा, ये इथेनॉल आया है मार्केट में, इससे दिक्कत आ रही है? बिल्कुल आ रही है। क्या क्या दिक्कत आ रही है? इंजन खराब होता है। इंजन खराब होता है। क्या क्या खराब होता है? पिस्टन, और वाल, सब कुछ खराब होता सब कुछ खराब है। आपको लगता है इससे गाड़ी में बिल्कुल लगता नहीं है, बिल्कुल हो रही है इससे खराब। क्या क्या और क्या क्या दिक्कत सीज हो जाता है, जाम हो जाता है इंजन। हमेशा होता है? सीज होना है कभी भी हो जाता है या फिर कितना टाइम लगता है? वैसे तो गाड़ी के पुर्जे घिसते जब होता है, लेकिन ये इथेनॉल की वजह से बहुत जल्दी हो रहा है। सारे पार्ट्स खराब होते हैं, वो तो गाड़ी के सारे पार्ट्स खराब होते हैं। इंजन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं सब खराब होते हैं। सब खराब। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है इस पे पिस्टन पे और वाल पे। क्या नाम है आपका? मेरा आनंद बंसल। आप अभी मेरे को बता रहे थे कि एथेनॉल की वजह से हाँ, एक तो वजह से गाड़ी बंद हो रही है, बड़ी चलती जल्दी बंद हो जाती है। एथेनॉल हाँ, और एवरेज कम दे रही है गाड़ी। मतलब पहले कितना एवरेज देती थी और अब कितना दे रही है? अब कम से कम नहीं तो 15-20 किलोमीटर का फर्क पड़ गया। पहले 65 का देती थी, अब 45-50 दे रही है। 45-50। और क्या दिक्कत आ रही है गाड़ी में? भाई ये दिक्कत आ रही है कि बार बार बंद हो जाती है। आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जब गाड़ी चला रहे हैं तो एकदम से गाड़ी रुक जा रही है? हाँ, रुक जाती है। जैसे ट्रैफिक लाइट पर बंद करते हैं फिर स्टार्ट ही नहीं होती गाड़ी, तो बड़ी दिक्कत आती है। पुरानी गाड़ियाँ हैं, उनमें एथेनॉल डालेंगे तो वो कैसे चलेगी बताओ? पुरानी गाड़ियों में एथेनॉल से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब नई गाड़ी को तो पता नहीं है, वो जब चलाएंगे जब मालूम पड़ेगा। एवरेज खत्म हो गया है। एवरेज पहले 50-60, 50-55 निकाल देती थी मोटरसाइकिल, लेकिन अब 40-45-40 से ऊपर जाता ही नहीं है। 40-45 और ज़्यादा बढ़वाते हैं एवरेज तो बिल्कुल मिसिंग कर रही है गाड़ी, मतलब झटके मार रही है गाड़ी। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? क्योंकि मैं गाड़ी चला रही थी तो मेरी गाड़ी में भी झटके दे रही है, एकदम से पेट्रोल छोड़ दे रही है। हाँ, बंद हो जा रही है बीच में गाड़ी, स्लो करती है बंद हो जा रही है गाड़ी।
परेशान कर रही है वो गाड़ी। अब इसलिए आया हूँ मैं, 2 बार सर्विस करा चुका हूँ इसके बाद। कितने दिन में करवाई आपने 2 बार सर्विस? मतलब मुश्किल से 1.5-2 महीने में 2 बार सर्विस करा ली। अच्छा, तो ये लगता है आपको सभी एथेनॉल की वजह से हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है। पहले तो गाड़ी सही चलती थी, इसी वजह से वो एवरेज खत्म हो गया मेरा। पेट्रोल के पैसे ले रहे हो आप, उसको तो पेट्रोल नहीं दो ना, आप इथेनॉल क्यों मिला रहे हो? या तो एक तरह से पेट्रोल महंगा कर रहे हो आप इसके अंदर। ये तो सस्ता करो, 50 रुपये किलो करो, 50 रुपये लीटर। मतलब पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए लेकिन एथेनॉल मिला के एवरेज कम। एवरेज वही कर दी, बात वहीं आ गई सीधी। और गाड़ी की खराब हो रही है वो अलग। गाड़ियाँ खराब हो रही है वो अलग। आपकी गाड़ी का मॉडल कितना पुराना है? मेरा ये है 2000 इसका 19 का मॉडल है। मतलब ज्यादा पुराना मॉडल नहीं है, फिर भी दिक्कत आ रही है। 5-6 साल पुरानी, 5 साल पुरानी। ये मेरे साथ मैकेनिक है, एक बार इनसे जान लेते हैं कि आखिर जो ये एथेनॉल है क्या बला है और क्या इससे परेशानी आ रही है। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। आप कब से हैं मैकेनिक की लाइन में? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। तो आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे गाड़ियों की गणित। हाँ। तो ये एथेनॉल नाम की एक बला आई है मार्केट में, आपको क्या लगता है इससे दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें हैं। आज कार्बोरेटर डालो, 2 महीने बाद वो वापस ख़राब हो जाता है, पेट्रोल लीकेज होने लग जाता है। कस्टमर आते हैं, साहब अभी तो 4000 का कार्बोरेटर डलवाया है, ये फिर पेट्रोल लीक कैसे हो रहा है। मिसिंग कर रही है गाड़ी, न कहीं सेट होती है। सारी दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, मतलब कि दिक्कतें इसमें तो। न गाड़ी को सेट होती है ढंग से, थोड़ी चलती है गाड़ी 10, 20, 50 किलोमीटर, प्रेशर डाउन हो जाता है, फिर उसमें ऑयल डालो इंजन में तो फिर वो स्टार्ट होती है। और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इस एथेनॉल से? और तो क्या, जब गाड़ी चलती नहीं है उससे सही से, तो क्या दिक्कतें बताऊँ। चलती नहीं है इसे, मान लो ये तो चलती ही नहीं है। चलती कहाँ है, बता रहा हूँ ना। जैसे अपन गाड़ी चला रहे हैं, 20-25 किलोमीटर ले गए, वो अपना प्रेशर डाउन होके और इंजन बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद उसमें सही करने के लिए या तो उसमें इंजन में ऑयल डालो थोड़ा सा पिस्टन के ऊपर, तो वो अपने आप चिकनाट बन के कंप्रेसर आएगा, प्रेशर डाउन ही हो जाता मतलब उसका। तो मैंने सुना है गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, गाड़ियों की खराबी है। तो जो मैं ये बता रहा हूँ कि ऑयल डालना पड़ता है मेरे को, तो ये खराबी है। ऐसे खराब, हाँ वो इंजन में ही है तो वाल। और ये फ्यूल पाइप गलना, रबर, प्लास्टिक। ये मैंने बताया ना, जैसे अपन मान लो कार्बोरेटर डाल रहे हैं, नया डाल दिया अपन एक्टिवा में, 2000 का कार्बोरेटर डाला, 15 दिन बाद में आके कहता कस्टमर यार ये वापस पेट्रोल लीक होता है। अब इससे तो आपको भी दिक्कत होगी, वो सोचते होंगे कि आपने कुछ गड़बड़ की है। बहुत दिक्कतें आ ही रही है ना, कहाँ किसको बताऊँ मैं कि ये दिक्कतें नहीं आ रही। अब वो तो कहेगा कि यार अभी तो डाला था 2000 दिए थे, अब मैं क्या करूँ उस पोजीशन में। या तो गिराए ख़राब करो या उसको दोबारा डाल के दो। तो इससे आप लोगों को भी परेशानी होगी। दिक्कतें कस्टमर को तो क्या होगी, हमारे को दिक्कत होगी। वो तो आते हैं, जैसे लाइन लग रही है ना, मिसिंग कर रही है। ये अभी देख ही रहे हो, शायद इतने गिराएगा, आपसे बात करी है। कोई कह रहा मेरी गाड़ी बंद हो रही है, कोई कह रहा है कि मिसिंग कर रही है, कोई कहते हैं एवरेज नहीं देता। अब हम एवरेज सेट करते हैं तो मिसिंग करने लग जाती है, क्योंकि पेट्रोल प्रॉपर नहीं है उसमें। अब इससे ज़्यादा दिक्कतें क्या होगी जब गाड़ी चलती ही नहीं है ढंग से। अभी ये भाई साहब खड़े हैं, इन्होंने भी आपको यही कहानी बताई, वो उससे भी पहले यही बताई कि माइलेज भी कम हो रहा है क्या? हाँ, एवरेज, हम एवरेज सेट करते हैं तो वो गाड़ी चलना बंद हो जाती है, मिसिंग करती है उठाते में। अच्छा, ये सब इतनी तमाम दिक्कतें सिर्फ एथेनॉल की वजह से ही आ रही जो एथेनॉल की वजह से है। सारी गाड़ियों में आ रही है या फिर पुराने मॉडल्स में आ रही है? पुराने मॉडल में ज़्यादा है। पुराने मॉडल। हाँ, न्यू मॉडल में फिर भी कम है, पुराने में ज़्यादा ही ज़्यादा है, ऐसे मान लो। नए में तो कार्बोरेटर आता नहीं है, फ्यूल इंजेक्टर पर काम करता है, तो वो डायरेक्ट सप्लाई है, उसमें क्या दिक्कत आएगी। ज़्यादा ज़्यादा एवरेज नहीं देगी बस वो गाड़ी। तो सरकार का ये E20 लाने का फैसला सही है क्या, या फिर तो उनको प्योर पेट्रोल देना चाहिए, या कुछ और इलाज इसका निकालना चाहिए? क्या इलाज होना चाहिए इसका? प्योर पेट्रोल देना चाहिए, भलाई 2, 5, 10 रुपये बढ़ा के लगा ले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम चले तो सही वो गाड़ी, इतना एवरेज में फ़ायदा हो जाएगा। नहीं तो हम भी परेशान, जनता भी परेशान। जनता हमारे को देते कि यार तुम सर्विस सही नहीं करते, और हम कहें कि यार हम क्या करें यार, हम तो वही पहले काम कर रहे थे 3 महीने पहले, और अभी भी वही काम कर रहे हैं। गाड़ियों के अंदर सबसे पहली चीज़ तो इसका एवरेज गिर रहा है। आज बेसिकली कस्टमर को क्या चाहिए, गाड़ी का एवरेज अच्छा हो। एथेनॉल से उसका एवरेज बिल्कुल गिर रहा है, ठीक है। फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है। दूसरी बात, गाड़ी के अंदर जितनी भी सील्स वगैरह यूज़ हो रही है सारी कटती है उससे। गाड़ी को कोई भी बंदा कितने भी ढंग से मेंटेन कर ले, थोड़े दिन बाद गाड़ी बंद करके यहाँ लेके आता है कि सर काम नहीं कर रही है। उसके बाद क्या होता है, वो तो बंद करके लेके आ गया, लेकिन इथेनॉल का उनको नहीं पता लग रहा कि सारा इम्पैक्ट इथेनॉल से आ रहा है। कस्टमर मैकेनिक के पास आ रहा है कि ये हम यहाँ पे सर्विस करा के ले गए थे और ये गाड़ी मेरी चलते चलते बंद हो गई, पर उनको रियल इम्पैक्ट नहीं पता कि आ किस वजह से रहा है, इथेनॉल की वजह से।
जो गाड़ी का सीधे इंजन को इम्पैक्ट करता है। कितने भी ढंग से आप गाड़ी को रखिए, गाड़ी का इंजन पक्का ख़राब होएगा। अच्छा, ये पक्का है कि हाँ 100%। क्योंकि आज से पहले भी गाड़ी हम कर रहे थे ना, ये इथेनॉल के आने के बाद से क्यों प्रॉब्लम आने लगी है, उससे पहले क्यों प्रॉब्लम नहीं आई थी। आज 35 साल हो गए गाड़ी का बिजनेस करते हैं हमको, ये पहले क्यों नहीं आ रही थी सारी प्रॉब्लम्स। इथेनॉल के आने के बाद इतनी सारी गाड़ियाँ डेली बेसिस पे क्यों आ रही है हमारे पास। कितनी गाड़ियाँ आती हैं? करीब 40 से 50 गाड़ियाँ रोज़ आती है जो ये प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं हमारे पास कि गाड़ियाँ काम नहीं कर रही है, गाड़ियाँ बंद हो रही है रेगुलर। अच्छा, मैंने सुना है कि क्योंकि मेरे पास एक्टिवा है तो मेरी गाड़ी के साथ भी हो रहा है कि गाड़ी चल रही है और एकदम से झटका आया और ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल फील ही नहीं हो रहा। पेट्रोल फील नहीं हो रहा है, यही तो कह रहा हूँ। इसी वजह से तो वो क्या होएगा, आपको ऐसा फील कराएगा जिसकी वजह से आपका फ्यूल कंजम्पशन इसी वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। और एवरेज जो गाड़ियाँ गिर रहा है वो इसी वजह से गिर रहा है क्योंकि गाड़ी जो है ना उसके अंदर जो पेट्रोल सप्लाई का जो मेन चीज़ है वो इथेनॉल काम नहीं कर पा रहा। एक बार में अगर इथेनॉल की वजह से खर्चा होता है हाँ। तो कितना का स्टोर का खर्चा हो जाता है? डिपेंड करता है, ये तो मान के चलिए 500 रुपीज़ मिनिमम मान के चलिए कि मतलब सील अगर कट गई तो वो सील अगर नॉर्मल सील कटी है, नॉर्मल सील वगैरह डालेंगे अगर उसके अंदर तो भी 500 रुपये खर्चा मान के चलिए 500 जी। इंजन का दाम हो जाएगा करीब 5000, 6000, 7000, 8000 8,000। जी। और ये बहुत इथेनॉल से बहुत बिल्कुल हो रहा है, frequent हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल फ्रीक्वेंट हो रहा बहुत frequent है जी। आधी जनता को तो आपको लगता है कि इथेनॉल के बारे में पता अभी भी किसी नहीं। को पता ही नहीं है, अभी तो बस लोग वो पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, फ्यूल फिल करा रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, इथेनॉल भर रहा है, इथेनॉल भर रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है वो थोड़ी पता है। आपके पास खुद के पास भी गाड़ी होगी तो आपने फील किया है कि माइलेज कम हुआ है? बिल्कुल आता है, मेरी खुद की गाड़ी में आता है। माइलेज कम हुआ है, जैसे 60 दे माइलेज रही कम होता है, प्लस वो बंद होने वाली झटका जो सेम आपकी एक्टिवा में प्रॉब्लम आ रही है सेम मेरे में आती है। इनसे पिछले दिनों से इन गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। कोई बोलता है मिसिंग कर रही है, कोई बोलता है एवरेज नहीं दे रही गाड़ी। हम एवरेज सेट कर देता है तो मिसिंग करने लग जाती है, मिसिंग सेट कर दे तो एवरेज नहीं देती है गाड़ी। ये परेशानी आ रही है इनमें। और इंजन में भी दिक्कत आ रही है क्या? इंजन में तो बहुत सारी दिक्कत आ रही है, इनकी वजह से टाइमिंग चेन वगैरह, क्लच प्लेट वगैरह इनमें आवाज़ करने लग जाती है, पिकअप में दिक्कत आती है। लेकिन जो मिसिंग है ये ज़्यादा करती है गाड़ियाँ। पुरानी गाड़ियों में दिक्कत हो रही है, नई में भी हो रही है? नहीं, पुरानी गाड़ी में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, नई में तो कार्बोरेटर नहीं आता ना, उसकी वजह से दिक्कत नहीं होती। जो पुरानी गाड़ी है उनमें कार्बोरेटर रहता है तो वो जो पानी वगैरह जो एथन ऑयल है ना ये मिक्स होता है ना, इनकी वजह से वो दिक्कत होती है मिसिंग वगैरह में, एवरेज वगैरह में। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जगतार सिंह। एथेनॉल के बारे में आप जानते हैं, अभी हाल ही में इसके बारे में तमाम चर्चा हो रही है। हाँ आ रही है दिक्कत, तो एवरेज में आ रही है अभी, बाकी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आई। एवरेज में बहुत दिक्कत आ रही है, जहाँ 14-15 की एवरेज आ रही थी वहाँ 10 से ऊपर एवरेज नहीं आ रही है। गाड़ियों में बहुत दिक्कत आ रही है, सब परेशान हो रहे हैं, बहुत दिक्कत है। देखिए, आप सुन रहे होंगे, ये बता रहे हैं कि माइलेज जो है उसमें दिक्कत आ रही है। गाड़ियों का जो माइलेज है वो एथेनॉल की वजह से कम हो रहा है। कम, काफ़ी कम हो गया, बता रहा हूँ। 14 की एवरेज आ रही थी, अब 10 से ऊपर नहीं आ रही। मैंने खूब कोशिश कर ली, हर तरह से चला के देख लिया उसको। कस्टमर भी परेशान हो रहे हैं और मैं खुद की गाड़ी में भी परेशान हो रहा हूँ। बाकी तो अभी जो आगे दिक्कतें दिखा रहे हैं वो तो अभी धीरे धीरे पता चलेगा। अभी समर्थन करते हैं जो ये एथेनॉल E20 आ रहा है, इसका आना चाहिए कि जो नॉर्मल पेट्रोल है वो बढ़िया है? नहीं, दोनों ही रहने चाहिए। जिसको जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लेना चाहिए। इनको ज़बरदस्ती नहीं देना चाहिए, किसी को भी एथेनॉल लेना चाहिए। जिसको तो अब तुम उस हिसाब से रेट लगाओ ना, जिसको खाली पेट्रोल चाहिए पेट्रोल लो, जिसको एथेनॉल मिलाना है उसको एथेनॉल के हिसाब से दो। एथेनॉल में चिपचिपापन होता है, तो गाड़ियों में क्या ये चिपचिपापन नुकसान कर सकता है? कर सकता है वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन उसके अपन अभी कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी इनको दोनों पेट्रोल रखने चाहिए, जिसको जो चाहिए उस हिसाब से लेना चाहिए। ये ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए किसी को इस हिसाब से। जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, माइलेज आ रहा है, माइलेज के हिसाब से या तो रेट कम हो, रेट भी उतना रखें और माइलेज भी नहीं कम आ रही है तो फिर इनका कस्टमर को बहुत नुकसान हो रहा है इस हिसाब से। और बाकी आगे इंजन में दिक्कत आती है तो उसमें फिर और दिक्कत आएगी। अच्छा, आप मान के चलिए कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ या ऐसा कहती हूँ कि आप मान लीजिए कि एथेनॉल की वजह से इंजन में दिक्कत आ रही है आम जनता को, तो अगर वो एक बार में इंजन ठीक कराने जाता है या उसको कोई परेशानी होती है तो कितना खर्चा आ सकता है? वो तो अलग अलग गाड़ी में अलग खर्चा है। मिनिमम खर्चा 20,000 से तक मिनिमम खर्चा है, और बड़ी गाड़ी है तो 40 से 50,000 रुपये खर्चा आ सकता है उसमें। उसमें 50,000 तक का भी खर्चा? हाँ जी, इंजन में तो इतना खर्चा कम से कम है बड़ी गाड़ी में तो। जैसे इनोवा वगैरह है, पाइप हैं ये खराब हो जाएंगे, ऐसी तमाम चीज़ें पुरानी गाड़ियाँ खास तौर पे। दिक्कत आएगी उसमें, तो जो आएगी वो तो फिर पता लगेगा धीरे धीरे ही। उसके लिए तो अभी एडवांस में तो अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज का तो आ ही रहा है जो प्रॉब्लम है, मेन चीज़ तो अभी। अच्छा, आपकी गाड़ी में ऐसा कुछ हुआ है क्या कि अभी हाल ही में माइलेज कम देने लग गई है, या ऐसा कुछ हुआ है, या बढ़िया चल रही है? बढ़िया नहीं चल रही, जब से पेट्रोल में ये मिलावट आई है ना, जो 80% बढ़ा दी, इससे इन गाड़ियाँ जल्दी बोलने लग गई, इंजन का काम मांगने लग गई। अब आपके साथ हो रहा है इंजन का काम? हो चुका मैडम, अभी 15 दिन पहले हुआ है, 10,000 रुपये लगे। कितने लगे हैं? 10,000 रुपये।
अच्छा, आप गए थे जब उस गैरेज वाले के पास तो उसने ये कहा था कि इंजन का जो काम है वो एथेनॉल की वजह से। मैडम हर कोई बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, हर कोई बोल रहा है। जो अब नई गाड़ी आ रही है ना उसके ऊपर बाकायदा स्टिकर लगा हुआ आ रहा है। जो वो गाड़ियाँ तो सक्सेस है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियाँ हैं ना वो सक्सेस नहीं है इस पेट्रोल में। तो आपने देखा, जो इथेनॉल फाइलों और सरकारी विज्ञापनों में देश की प्रगति का ग्रीन फ्यूल नजर आता है, वो सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों के लिए कितना घातक बन चुका है। नो डाउट देश का इंपोर्ट बिल बचाना और पर्यावरण को साफ रखना बेहद जरूरी है, लेकिन बिना पूरी तैयारी के, बिना पुरानी गाड़ियों को अपग्रेड किए आम जनता की जेब पर माइलेज और मेंटेनेंस का ये डबल बोझ डालना कितना सही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। इस पूरे मामले पर और आपकी गाड़ी के माइलेज पर आपका क्या अनुभव है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।